बीजेपी अभी इलेक्शन जीतने के लिए बिल्कुल जिस हद तक गिर सकते हैं उस हद तक गिर रहे हैं। एक अपोजिशन के लीडर को जेल में डाल दिया, एक अपोजिशन की पूरी पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए ताकि वो कैंपेन ही ना कर पाए। 1800 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया एक केस के लिए जो 1990 का केस है। क्यों? ताकि वो ढंग से इलेक्शन की कैंपेन ना कर पाए। एक पार्टी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, जिस दिन कैंडिडेट अनाउंस किया उसके 2 घंटे बाद उसके घर ईडी की रेड हो गई। मतलब ये तो क्या कर रहे हैं, पूरा ऑपोजिशन को एक तरह से मार रहे हैं ना ताकि कोई बचे ही ना हो। क्या लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है। मैं बता रहा हूँ ये पहली बार नहीं हो रहा है जो ईडी का रेड हो रहा है। जब जो गुजरात में सरकार थी जब मोदी जी की, तो वहाँ पे अमित शाह के ऊपर भी रेड की गई थी। नहीं, रेड नहीं करी गई थी, अमित शाह को भी जेल में बंद किया गया है, इंटरोगेट किया गया था और उनको जांच प्रभावित ना हो इसके लिए उनको तड़ी पार कर दिया गया था। मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। अब देखिए मोदी जी को हम भी हम जो दिल्ली के वोटर है ना, हम क्या चाहते हैं कि काम के आधार पे वोट देते हैं कि दिल्ली में क्या है और केंद्र में क्या है, तो नीतियाँ देखी जाती है पूरी। अब जैसे आप मेरे को एक थोड़ा सा डाउट ये होता है कि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और छगन भुजबल और कोयला चोर किसको बोला था, जिंदल जी को मोदी जी ने खुद चोर बोला था। तो ऐसा क्या अमृत पिला दिया? मैं मतलब मोदी जी से मेरी कोई हालांकि ऐसे दुश्मन नहीं है, मैं मोदी जी को लाइक ही करता हूँ, पर एक पॉइंट जो मन में अगर किसी आदमी को आप पसंद करते हो उसकी एक खामी मिल जाए तो वो चुभती है ना, कि अगर सफ़ेद कपड़े पे एक दाग लगे तो दिखता है यार ये बुरा लग रहा है। तो मोदी जी की मेरे को ये छवि मेरे को खटक रही है कि ऐसा क्या है, छगन भुजबल पे नहीं बोल पा रहे हैं, अजीत पवार पे नहीं बोल पा रहे हैं, ना प्रफुल्ल पटेल पे बोल पा रहे हैं और ना इस पे क्या बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने स्पोक्स पर्सन रखे हैं बोलने के लिए। मोदी जी क्यों बोलेंगे? मोदी जी क्यों बोलेंगे? आप जवाब देने क्यों आएंगे? मोदी ढकता है सर, आप ये देखो ना, मत कीजिए। जब पर्सन रखे गए का समय आता है ना तो प्रवक्ता को आगे करना चाहिए, शेन लेने खुद नहीं आना चाहिए मोदी जी के। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भारत के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इस देश के अंदर रहे, क्या उन्होंने पीसी नहीं की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी अपनी सत्ता में? आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी सवालों से बचने के लिए गोदी मीडिया तो उनसे वो क्वेश्चन नहीं करेगा, उनका लूज पॉइंट। अगर जो यूट्यूबर है या फिर कोई ग्राउंड की रिपोर्ट उठाने वाला रवीश कुमार जैसा पत्रकार अगर उनसे कोई सवाल कर दे, इसलिए डरते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? सवाल से बच रहे हैं मोदी सवाल से क्यों बचेंगे भाई? उन्होंने इतने सारे प्रवक्ता है, संबित पात्रा से लेकर बच रहे हैं। अभी लद्दाख में 20,000 लोगों ने एक साथ प्रोटेस्ट किया। सोनम वांगचुक जी 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है। उसके बारे में कोई भी किसी भी न्यूज में कोई कुछ भी पब्लिश नहीं किया गया न्यूज में, क्योंकि दिखाने ही नहीं चाहते। जो भी बीजेपी के अपोज में कुछ बोलते हैं उनको उनका मुंह बंद करा देते हैं। अभी फार्मर्स ने, अभी किसानों ने प्रोटेस्ट की तो जो ट्विटर के अकाउंट्स, एक सेकंड सर, जो ट्विटर के अकाउंट्स किसान प्रोटेस्ट के ऊपर ट्वीट कर रहे थे, हमारी सरकार ट्विटर वालों को बोल रही थी कि इनका अकाउंट सस्पेंड कर दो। ये ऐसा हाल हो रहा है यहाँ पे कि न्यूज नहीं आने देते, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या। देखिए ये जब भी सरकार आती है सबके साथ होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी गुजरात में हुआ था ये। और मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, जैसे मणिपुर की बात थी वो भी गलत थी, जो कि मीडिया में वो बात कभी नहीं आई, और लद्दाख वाली बात भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसको आप वोट दे सकते हैं, आप बताइए राहुल गांधी का वोट देना? मोदी जी की गारंटी, हम सफाई तो मांग सकते हैं सर, मोदी जी की गारंटी, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है। रोजगार को लेकर उन्होंने जो गारंटी किया था, क्या लगा? रोजगार भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर। कब आएगा? तो निकल गया सर, 10 साल निकल गए और 10 साल में उन्होंने दिया क्या? अग्निवीर, वो भी 4 साल की सर्विस करो, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, वरना आप घर बैठो, एक लमसम अमाउंट लो और फिर घर बैठो। तो 10 साल के बाद अगर अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आनी पड़ रही है तो मुझे मोदी जी से बहुत ज्यादा निराशा हाथ से। मिलिट्री इंप्रूव हो रही है हमारी, आपको समझ में नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी हमारे जो हमारे यंग मैन है, जो अगर वो अर्ली एज में अगर मिलिट्री में जा रहे हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो उनको आगे प्रमोशन दिया जा रहा है। जो प्रमोशन का परसेंटेज भी तो देखिए कितने परसेंट है। अगर 100 में से अगर आप सिर्फ 25% को ले रहे हैं, वो भी मेन फोर्स में, आप एयरफोर्स में इतने लेंगे और दूसरी फोर्सेज में आप दूसरी फोर्सेज। टीचर नहीं पढ़ाना है, यहाँ मिलिट्री का काम है सर, हमें बेस्ट चाहिए, वहाँ पे हमें बेस्ट चाहिए। बेस्ट का आप एक मुझे सोल्यूशन ये बताइए ना, तो बेस्ट भी तो आप ट्रेनिंग से चूज करेंगे ना सर, मिलिट्री के ट्रेनिंग से तो चूज करेंगे ना। बेस्ट भी जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसी में से तो निकाल के लेके आएंगे, जब भी तो आप उनको बॉर्डर पे। हम ट्रेनिंग में से बेस्ट को लेंगे कि आपको लूजर को लेंगे? किसको लेंगे आप बताइए? आप अपनी आर्मी में किसको चाहेंगे? आप आर्मी में किसको चाहते हैं? जो बेस्ट जाए या फिर जो खराब करे वो जाए? तो आप बेसिक स्टार्टिंग अच्छे से कीजिए ना, जो
जो जहाँ से स्टार्टअप आप वो कर रहे हैं वही ट्रेनिंग अच्छी कीजिए तो आपको सारे बेस्ट ही मिलेंगे। अच्छा सर आप एक बात बताइए, IIT का पेपर होता है, अच्छा मुझे आप एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं लूजर भी आ जाएंगे ना, तो लूजर को आप 4 साल तक बैठा के सैलरी दोगे क्या? लूजर को 4 साल तक बैठा के सैलरी दोगे? 4 साल क्यों नहीं दिया? क्यों दे रहे हो? जब लूजर को क्यों दे रहे हो? जब ऑप्शन है, ऑप्शन है तो क्यों लूजर को 4 साल तक सैलरी दोगे? दूसरा मैडम, दूसरा बेटर होती, मैं बताना चाहता हूँ अपने भाइयों को। अच्छा क्या कह रहे कि 4 साल के लिए क्यों कर दिया गया? अब 4 साल के बाद क्या करेगा? अरे अग्निवीर की बात आई कहाँ से? मेरे को यही नजर आ रहा है। ये तो कार्यकाल की बात रोजगार है को ना, लेके मोदी जी की आप बात एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है। जैसे मैं लखनऊ का हूँ, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, कॉलेज में हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लखनऊ में भी एम्प्लॉयमेंट है पूरी, जो भी इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टमेंट आया, अभी भी इन्वेस्टमेंट आया, अभी यूपी का इन्वेस्टमेंट आया कर रहे हैं, कुछ मोर्चों पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए किसी की हर किसी का आलोचना नहीं की जा सकती और हर किसी की तारीफ नहीं की जा सकती, ठीक है। एक मिनट सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए सर। देखिए मैं किसी पार्टी का कट्टर नहीं हूँ, मैं रूलिंग उसमें रहता हूँ, हम मूविंग वोटर हैं, हम योजनाओं के आधार पर वोट देते हैं। जो भी कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर आप मुझे अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं और जो ब्लैक मनी पे जो इन्होंने वादा किया था, ब्लैक मनी पे 1 भी रुपया नहीं आया। लोग कहते हैं 15 लाख है, अरे मैं बोल रहा हूँ 15 लाख ब्लैक मनी का रुपया नहीं आया। कितना आ गया? हेमंत सोरेन किस लिए जेल में, बताइए आप मेरे को। कौन हेमंत सोरेन जेल में क्यों है? सर वो ब्लैक मनी जो आप जो अब सर वो ब्लैक मनी नहीं है, वो खनन घोटाला है सर। आप घोटाले में क्या आएगा? ब्लैक मनी निकलेगा तो क्या निकलेगा? आप ये बताओ मेरे को। जो स्विस बैंक में जमा थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो स्विस बैंक में जमा उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी तो बोले थे काला धन आएगा तो 15 लाख आएंगे खाते में। नहीं चाहिए, उसमें हमारा हक भी नहीं है। एज ए भारतीय नागरिक हमारा उसमें हक नहीं है। हमारे देश के स्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए वो पैसा। मैं खुद कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए, वो ब्लैक मनी आना तो चाहिए, एटलीस्ट हमें पता तो चलना चाहिए कि वो कहाँ। स्विस बैंक के कठपुतली बन के रह गया। स्विस बैंक ने साफ मना कर दिया कि हम इसका डाटा आपको नहीं दे सकते। चुपचाप बैठ गए मोदी जी भी 10 साल के बाद। वादा ढोल नगाड़े के साथ उन्होंने वादा करा था कि मैं ब्लैक मनी लेके आऊँगा। ब्लैक मनी का कितना % आया वो मोदी जी इसके बारे में विस्तार से बात करें ना। जी देखिए हाँ जी, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। क्या काम पसंद आ रहा है? क्या नहीं है पसंद, ये बताओ आप मुझे। लग रहे हैं गारंटी पूरे। नहीं गारंटी को छोड़ो आप, देखो हर चीज हर आदमी नहीं करता, पूरा कोशिश करता उसके लिए, ठीक है। अच्छा एक दो काम तो गिनवा दीजिए। मैं गिनवा रहा हूँ वही। आज देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, मेट्रो बन रही है, रेलवे का इतना काम हो रहा है। बीजेपी की गवर्नमेंट में आई है मेट्रो, बीजेपी की गवर्नमेंट में आई है। एक मिनट सुनो, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में आई थी मेट्रो, कांग्रेस की गवर्नमेंट। आपने बिल्कुल कहा, मैं बात को मना थोड़ी कर रहा हूँ यार। बीजेपी की गवर्नमेंट में मेट्रो नहीं आई, ठीक है। लेकिन तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि बीजेपी मेट्रो के फील्ड में काम कर रही है, ऐसे नहीं बोलना। अपनी बात आपने रख लिया, मेरी सुन लो या तो इनके सुन लो। सबने कहा कि जैसे कि बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी आ रही है तो उनके 6 सांसद क्यों चलेगा? बेचारे उनको टिकट, अगर उन्होंने अच्छा काम करा तो उनको क्यों बदल दिया? और फिर अगर जैसे सर ने बोला कि गवर्नमेंट आ रही है, फॉर्म कर रही है, तो फिर उनको 6 सांसद क्यों बदलने पड़े अपने टिकट? राज्यों के अंदर वोट बैंक का जो परसेंट, कह रहे 6 सांसदों को क्यों? जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे तो आराम से फायदा है उसका। देखो ऐसा है, सांसद बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो सांसद खराब थे, अच्छा, या ये वो सांसद कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने अच्छा काम करा तो उनको रिवॉर्ड कैसे देते आप? ये तो बताइए। उनका टिकट काट के आप रिवॉर्ड दे सकते हैं किसी को? आप चाहते हो कि एक ही बंदा चलता रहे कंटिन्यूअस? सर अगर किसी ने मतलब फिर वही चाहते हो आप? नए बंदे को मौका मिलना ही नहीं चाहिए, नए बंदे को मौका मिलना ही नहीं चाहिए। मोदी जी ने अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 6 सांसदों ने अच्छा काम किया है, उनको बदल दिया है, तो मोदी जी ने भी अच्छा काम करा तो एक चांस तो फिर बाकी नितिन गडकरी जी मेरे को लगता है काफी अच्छा काम करा। मैं उनके काम देखता हूँ, स्ट्रक्चर बेस उन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा वो दिया। तो नितिन गडकरी जी भी काफी योग्य हैं, उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। नितिन अगर मोदी जी क्यों लगातार आ रहे हैं? उनको भी ऐसा है ना, देखो अभी इस टाइम अगर वोट दे रही है पब्लिक तो मोदी के नाम पे दे रही है, पहली चीज, ठीक है। मुझे इनकी इस बात से कोई वो गलत नहीं है कि भाई नितिन गडकरी अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं तो खुद कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना दिया रोड का भी और उसका, तो नितिन गडकरी को मिलना चाहिए मौका, तो मिल रहा है उनको। सांसद दिया है ना, इस बार भी दिया है ना, रिपीट करा है ना उनको।